हेलो दोस्तों, हम लोग आज बात करने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण में। इसमें कुछ हल की संख्या बताने का जो प्रश्न आता है ना, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे। उसका शब्द जो होता है तीन गो होता है। एक होता है कोई हल नहीं, एक हल होता है और अनगिनत हल होता है। उसी के बारे में बात करेंगे। हल होता है तो युग्म कितना होता है, उसका लेखा चित्र कैसा होता है, हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। पहले शब्द देखेंगे, फिर हल की संख्या देखेंगे, उसके बाद युग्म का नाम देखेंगे और उसके बाद फिर लेखा चित्र देखेंगे। इस सब पढ़ने के बाद हम लोग इस पर 2-3 सवाल बना के चेक कर देंगे किस प्रकार से सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए, हम लोग इसका शर्त लिखने से पहले हम लोग थोड़ा सा दो गो समीकरण लिख लेते हैं। हम लोग a1x प्लस में b1y और प्लस में c1 बराबर का 0, ये पहला समीकरण हो गया। दूसरा ले लेते हैं a2x प्लस में b2y और प्लस में c2 और बराबर का 0। हम लोगों ने दो समीकरण लिख लिया है। उसके बाद बात करते हैं इसके पहले शर्त पे। पहला शर्त क्या होता है? पहला शर्त इसका होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नहीं होगा। a1 a2 का अनुपात b1 b2 के बराबर नहीं होता है। जब इसका अनुपात आपस में बराबर नहीं होता तो हम लोग बोल सकते हैं केवल एक हल होगा। हम लोग ने इसको अद्वितीय हल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अद्वितीय हल भी बोलते हैं। इसका युग्म का नाम होता है अविरोधी होता है। युग्म का नाम होता है अविरोधी और लेखा चित्र होता है प्रतिच्छेदी। इसका दूसरे शब्द के बारे में बात करते हैं तो वो होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। मतलब a1 a2 का अनुपात b1 b2 के अनुपात के बराबर होगा और इस सब का अनुपात c1 c2 के अनुपात के बराबर होगा। मतलब तीनों का अनुपात आपस में बराबर होता है। तो इसमें हम लोग बोलते हैं कि हल जो होगा ना वो अनगिनत हल होगा। अनगिनत हल हम लोग इसको ना अनंत हल भी कहते हैं। ठीक है। इस स्थिति में इसमें युग्म का नाम जो होगा वो होता है आश्रित होता है। मतलब एक दूसरे पे निर्भर रहता है, आश्रित होगा। और उसके बाद इसका जो लेखा चित्र होगा वो होगा संपाती। लेखा चित्र होगा संपाती। हम इसको समझेंगे, फिलहाल लिखते हैं। तीसरा शब्द का बात कर लेते हैं। तीसरा शब्द होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 अब बराबर नहीं होगा c1 बटा c2 के। मतलब a1 a2 का अनुपात b1 b2 के अनुपात के बराबर होगा, लेकिन ये c1 c2 के अनुपात के बराबर नहीं होता है। तो इस स्थिति में इसका जो हल होता है कोई हल नहीं होता है। इसका जो हल होता है कोई हल नहीं होगा। ठीक है। और इसमें इसका जो युग्म का नाम होता है वो होता है विरोधी होता है। युग्म का नाम क्या होता है? विरोधी होता है। और लेखा चित्र जो होता है वो होता है समांतर होता है। चलिए, इसका और इसका हम लोग तो बाद में समझ लेंगे। ये विरोधी अविरोधी और आश्रित क्या होता है ये भी समझ आएगा। प्रतिच्छेदी क्या होता है उसको भी समझा देंगे बारी बारी से। हम लोग चलते हैं, पहले इसके साथ में एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले एग्जाम्पल को लेकर समझते हैं कि ये इसका हल कितना होगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। युगपत समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 8 और 4x प्लस 6y बराबर 7 के कितने हल होंगे? हल का संख्या पता करना है। चलिए हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। हल लिख लेते हैं पहले। देखिए यहाँ पर हम लोग चलते हैं, हल लिख के कोशिश लिखते हैं हम लोग। हल लिखते हैं। समीकरण क्या है? 2x प्लस 3y बराबर 8। ठीक है। और एक और ले लेते हैं। दूसरा वाला क्या है? दूसरा वाला है 4x प्लस 6y बराबर में 7। यहां से हम लोग चेक करेंगे तो हमारा a1 a2 b1 b2 c1 c2 कौन होगा? ये जो होता है ये वाला a1 होता है, ये होगा a1 होगा, ये वाला b1 होगा और ये वाला c1 होगा। ऐसे में ये वाला a2 होता है और ये 6 b2 और ये 7 c2। ठीक है। चलिए हम इसका सर्च चेक करते हैं। पहले सर्च चेक करते हैं क्या होता है। सर्च चेक करते हैं। चलिए बनाते हैं हम लोग। यहाँ पर लेते हैं, हल करते हैं। इसका आंसर लिखते हैं। क्या होगा? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2।
पहले हम दो को आपस में रख के बराबर करते हैं और इसके बाद हम लोग चेक करेंगे तीसरा वाला को C1 C2 को। पहले दो चेक करते हैं, दो आपस में बराबर है कि नहीं है। अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं हुआ तो हम लोग बोल सकते हैं इसके हिसाब से इसका हल कितना होगा। जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं होगा तो हल कितना होगा, केवल एक हल होगा। इसलिए हम लोग पहले दो को चेक कर लेते हैं। जब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा तब हम लोग C1 C2 को चेक करेंगे, तो इन दोनों में से कोई एक शर्त काम करेगा। तो हम लोग पहले क्या करते हैं कि सिर्फ एक को चेक करते हैं, और एक को चेक करते हैं तो A1 का मान क्या है 2, यहाँ पर डाल लेते हैं 2। A2 का मान कितना है 4, तो ये हो जाएगा 4 बराबर B1 का मान कितना है 3 और B2 का मान हो गया 6। इसको काट के चेक करते हैं, थोड़ा सा काटते हैं। 2 से क्या मरतबे कटेगा 4 2 मरतबे, और 3 से 6 कटेगा 2 मरतबे। मतलब ये कि इसको अगर चेक कर रहे हैं कितना आ रहा है, चलिए हम लोग चेक करते हैं। इसको लिख के 1/2 बराबर 1/2। जब ये दोनों देखें आपस में बराबर हो रहा है, मतलब A1 A2 B1 B2 बराबर हो रहा है, तो हम लोग यहीं पे C1 और C2 की जांच के चेक कर लेते हैं कि बराबर होता है कि नहीं। C1 का मान डाल के चेक करते हैं कितना है 8 है, ये हो जाएगा 8। और C2 का मान हो गया 7, ये हो गया 7। अब इसको चेक कीजिएगा तो ये 8/7, ये कटने वाला नहीं है। मतलब ये कि इसको अगर देखें तो ये जो A1/A2 अगर शर्त इसका लिखना चाहेंगे हम लोग शर्त के हिसाब से, तो शर्त में क्या आता है 1/2 क्या है A1/A2, तो A1/A2 बराबर है किसके ये वाला B1/B2 के, तो बराबर होगा B1/B2। और ये वाला C1/C, ये क्या है C1/C2 के बराबर है ये 1/2, लेकिन ये क्या है 8/7। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो है C1/C2 के बराबर नहीं है। जब ऐसा होता है तो इस स्थिति में A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होगा C1/C2 के, तो हमारा कौन सा शब्द काम करता है तीसरा वाला। और इस स्थिति में हल कितना होगा, तो इसका हल कोई हल नहीं होगा। हम लोग लिख सकते हैं क्या होगा, हल क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। आशा करते हैं ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं दूसरे नंबर वाले क्वेश्चन पे। चलिए थोड़ा इस पे बात करते हैं। अब इसमें आते हैं तो देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, एक ये समीकरण है और एक ये वाला समीकरण है। बस इसमें थोड़ा सा चेंजिंग क्या है कि ये जो दिया हुआ है x + 2y और -8 बराबर 0 है। इस 8 को हम लोग बराबर के उस साइड कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है बराबर के उस साइड है। दोनों एक दिशा रहेगा तो चलेगा, नहीं तो सिर्फ हम 16 को भी इधर करके अपना काम चला सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि इस 8 को उधर ही भेज देते हैं। तो डायरेक्ट लिख लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा बराबर का 8, क्योंकि इधर में था माइनस, बीच साइड में आएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये हमारा हो गया पहला वाला। और दूसरा वाला चेक करते हैं 2x + 4y और बराबर का 16। चलिए इसमें A1 A2 B1 B2 को पहचान कर लेते हैं कौन कौन होगा। इसके बगल में कुछ नहीं तो एक होगा, ये वाला हो जाएगा A1, ये 2 है B1 और ये 8 है C1। ये हो जाएगा 2 A2, ये 4 B2 और ये 16 C2। हम लोग हल करते हैं, हल करके लिखते हैं क्या, शर्त पे आते हैं। पहले क्या चेक करेंगे A1/A2 बराबर नहीं है, बराबर है B1/B2 के। पहले ये दोनों चेक कर लेते हैं, उसके बाद आगे वाला चेक करेंगे। ये वाला चेक करते हैं तो क्या होता है, A1 का मान कितना है 1 और बटा में A1 का मान 1 और B1 का मान 2 बराबर B1 का मान 2 है और B2 का मान हो गया 4, ये 4 होगा। ये कर सकता है 2 बार में, तो 1/2 बराबर 1/2। थोड़ा सा इसको अच्छा से लिखे ताकि दिखाई देने। 1/2 बराबर है 1/2 के। जब ये दोनों आपस में मतलब A1/A2 का मान और B1/B2 का मान क्या हुआ है, आपस में बराबर हो गया है, तो हम लोग चेक कर लेते हैं C1/C2, मतलब C1 और C2। C1 का मान कितना है, ये 8 हो गया और C2 का मान कितना है, ये 16 हो गया। चेक करते कर सकता है, 8 से कटेगा 2 मरतबे 16, मतलब 1/2। ये भी 1/2, A1/A2 B1/B2 ये भी 1/2 और C1/C2 ये भी 1/2। तीनों आपस में बराबर है, तो हम लोग इसका शर्त लिखेंगे। शर्त क्या होगा, शर्त लिखेंगे A1/A2, ये वाला A1/A2 बराबर है किसके B1/B2 के, B1/B2 के। फिर बराबर किसके है C1/C2 के, C1/C2 के। ये 1/2 A1/A2 था, ये 1/2 B1/B2 था और ये 1/2 C1/C2 था। हमने सबको लिख लिया है। और जब ये तीनों आपस में बराबर होता है तो इस स्थिति में हल का जो संख्या होता है, देखिए तीनों बराबर होता है तो हल का संख्या कितना होता है, अनगिनत होता है। कितना होता है, अनगिनत। हम लोग बोल सकते हैं हल का, हल बोल सकते हैं कितना होगा,
अनगिनत हल होगा। इसको हम लोग अनंत हल भी बोलते हैं, ठीक है। और ये रह गया तीसरा नंबर सवाल। तो तीसरा नंबर सवाल आप लोग हल करके चेक कीजिए कि इसका कितना हल होगा, और हल करके आप लोग चाहे तो कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा एक चीज को हम लोग और बात कर लेते हैं, ये प्रतिच्छेदी का, संपाती का और समांतर का, ये है लेखा चित्र में कहा है। लेखा चित्र में का कहने का मतलब है कि हम लोग जब भी ग्राफ चेक करेंगे ना, तब जब ग्राफ पढ़ेंगे तो ग्राफ में हम लोग को देखना होगा कि ग्राफ जब हम लोग खींचते हैं, ग्राफ जब लेंगे ना, ग्राफ में तो क्या होगा, कोई भी दो गो समीकरण है तो उसका दो गो रेखा जाएगा। अब दो गो रेखा जाएगा ना, जब ग्राफ नहीं है तब समझ में आएगा। दो गो रेखा जाएगा तो दोनों रेखा जब आपस में एक दूसरे को कहीं न कहीं एक जगह पे एक बार काटता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रतिच्छेदी। जैसे में हम लोग समझते हैं कि यह एक पहला समीकरण का अगर ग्राफ खींचते हैं तो ये हमारे हिसाब से ऐसा जा रहा है, ठीक है। अगर फिर दूसरा वाला समीकरण, दूसरा समीकरण होता तो ये मान लीजिए पहला का था, और दूसरा का इसका अगर समीकरण खींचना चाहेंगे तो अगर हो सकता है उसको न मिलाएंगे तो ऐसे जाएगा। ये एक बार जो कट करता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कि एक बार इसको प्रतिच्छेद किया है। एक बार कट करता है तो प्रतिच्छेदी होता है। ये हो गया इसके लिए। संपाती के लिए क्या होता है कि इसका जो ग्राफ हम लोग लेंगे, जब इसका ग्राफ हम लोग लेंगे तो उसमें क्या होगा, उसी स्थिति में होता है इसका जो ग्राफ होगा संपाती का, संपाती का ग्राफ होता है ना, वो एक दूसरे के ऊपर होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर पहला वाला समीकरण का हम लोग ग्राफ खींचे हैं तो ये ऐसे आया है, ठीक है। और दूसरा वाला समीकरण का भी ग्राफ खींचेंगे ना तो पूरा हूबहू इसी पे जाएगा। समझ में आया? पूरा हूबहू इसी पे जाएगा, मतलब एक दूसरे के ऊपर जाता है। पूरा हूबहू कहाँ पे जाएगा? इसी पे जाएगा। तो हम लोग बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? संपाती, एक दूसरे के ऊपर है। और तीसरा जो समांतर है उसमें क्या होता है, तीसरा वाला जो होता है इसके लिए, इसका जो हम लोग ग्राफ खींचेंगे, इसका जो हम लोग ग्राफ खींचेंगे, ये वाला ग्राफ जब खींचेंगे तो इसका जो ग्राफ होगा ना वो एक दूसरे के समांतर होता है। मतलब ये कि इसका ग्राफ ऐसे चला गया, दूसरा वाला ग्राफ जो होगा ना ऐसा ही एकदम हूबहू ऐसे ही जाएगा, एक दूसरे के समांतर जाता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको समांतर होता है। ये ग्राफ जब पढ़ेगा जब उस समय पे ज्यादा समझ में आएगा। फिलहाल आशा करते हैं कि पूरा समझ में आया होगा। तो आप लोग इस वाले सवाल को बनाकर और कमेंट में आप लोग अपना आंसर दे सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए हाँ।